एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड तो नहीं, ये कवाड़ टाइप का है। तो ये जितेंद्र कवाड़ का बयान जो है यह निश्चित रूप से अति निंदनीय है और इससे जो है तो 100 करोड़ राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचा है। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से अपील किया है कि 24 घंटे के अंदर इसके बयान का संज्ञान लेते हुए इसको अरेस्ट किया जाए। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम साधु संत जो धर्माचार्य हैं या राम भक्त हैं, राम जी का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस तरह का बयान किसी अन्य धर्म के विषय में दिए होते तो अभी तक इनके जिस तरह का इन्होंने बयान दिया, मैं चैलेंज करता हूं, हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक वो हमसे चर्चा कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। भगवान श्री राम को ये जो मांसाहारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे कोई रह सकता है रे। उस समय जो है तो वो एक राजकुमार माता पिता के आदेश का पालन करके वो जंगल के कांटों में सो रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वहाँ जो है कंदमूल फल खाते थे। उस समय जो है तमाम ऐसे फल होते थे, वनस्पतियाँ जो फलों से लदे होते थे। तो इस तरह का उनका जो बयान है ये निश्चित रूप से ये अक्षम्य है। और मैं तो हमने जो है चैलेंज भी दिया है कि अगर इनके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो जिस तरह से त्रेता युग में रामराज के पहले राक्षसों का वध हुआ था, तो फिर से जो 22 जनवरी 2024 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, मतलब रामराज की शुरुआत होने जा रही है। तो उसके पहले जो इस तरह के राक्षस हैं, इन सबको हम लोग, इसलिए अच्छा होगा कि इनके बयान का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है तुरंत इनको गिरफ्तार करे, और नहीं तो देश में राम भक्त इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। और मैं तो कूच करने वाला हूँ महाराष्ट्र। हमने साफ कर दिया है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस कृष्ण का वध किया, जिस तरह से हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी का वध किया, जिस तरह से भगवती दुर्गा ने जो है तो राक्षस महिषासुर का वध किया, जिस तरह से हमारे जो है क्रांतिकारियों ने आक्रांताओं का वध किया था और लुटेरों का वध किया था, उसी तरह से हम सभी सनातनी, हम सभी भारतीय, हम सभी जो है राम भक्त जो राम की निंदा करेंगे, अगर इनके ऊपर विधिक कार्रवाई में लेट होगी तो इनका, क्योंकि रामायण में भी लिखा है जब तक कि राम का निंदा क्रोध बनतति भयो कपिंदा। हनुमान जी को भी क्रोध आ गया था जब रावण ने राम जी की निंदा किया था, तो राम जी की निंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी यह दूसरा जिन्ना है, लोग समझें। एक जिन्ना ने तो देश बांट दिया, ये दूसरा जिन्ना है जो फिर से बांटने के लिए षड्यंत्र। आप देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद बना है। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है जब फैसला दिया है, जब सारे पक्षों ने उसको स्वीकार कर लिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये व्यक्ति देखा कि सब काम खुशी खुशी हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने दंगा फसाद कराने के लिए, देश में घृणा फैलाने के लिए, देश में हिंसा कराने के लिए नौजवानों को भड़का रहा है। इसलिए हमने तो घोषणा किया है कि जो इसको पर 1 करोड़ का इनाम दूंगा, जितने गिनते जाना, गिन करके बता देना कितना करोड़ रुपए हमसे ले जाओ। इस तरह की बयानबाजी, माने एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अनलीगल बयान दे रहा है। हैदराबाद से वो सांसद है और सांसद होने के बाद भी वो देश की सर्वोच्च अदालत पर उसको विश्वास नहीं है, और देश में लोगों को अदालत के प्रति अनास्था प्रकट करने के लिए बयान दे रहा है। कह रहा हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। तो इसलिए यह असदुद्दीन ओवैसी यह जिन्ना है। देशवासी समझे कि यह दूसरा जिन्ना पैदा हो गया है और सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से इसने भड़काया है, अब देश में जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह व्यक्ति जब मंच पर भीड़ इकट्ठा करके और मुसलमानों को भड़का करके हिंदुओं कराने का आह्वान कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इसके ऊपर अभी तक तो रासुका लग जानी चाहिए थी। तो सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी राम राज्य आने के पहले बहुत राक्षसों का पड़ा था, और ये सब है, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इस तरह से जो जहर उगल रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव होगा। जहां तहां लोग जो है इनके बयानों से भड़क रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या से जन जन की पुकार हम आपके तक पहुंचा रहे हैं।
इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर जहाँ एक तरफ 22 जनवरी के लिए दीपावली की तैयारी हो रही है, ना ही केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में, लेकिन कुछ ऐसे नेता कहा जाए या फिर समाज सेवी कहा जाए जिनको काफी ज्यादा दर्द यहाँ पर हो रहा है, और वो दर्द जो है वो झलक करके सामने आ रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जगत गुरु जी, वैसे अगर बात की जाए, अभी हाल ही में आपका वो भी बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ जो आपने कहा कि अगर ओएसी को कोई जूते मारेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम आप देंगे। लेकिन इसी बीच एक और यहाँ पर अभी चर्चा का विषय उठ चुका है, पूरे देश भर में आज जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शरद पवार गुट जो है एनसीपी का, उनके नेता हैं जितेंद्र अलवाड़, उन्होंने, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा है कि भगवान राम तो मांसाहारी थे, 14 साल तक कोई कैसे शाकाहारी रह सकता है। तो इतने विवादित बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज? देखिए, पहले भी राक्षस होते थे। हर युग में कुछ न कुछ जो है तो अराजक तत्व तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जयचंद होते हैं, गद्दार होते हैं। तो यह एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड तो नहीं, ये कवाड़ टाइप का है। तो ये जितेंद्र कवाड़ का बयान जो है यह निश्चित रूप से अति निंदनीय है, और इससे जो है तो 100 करोड़ राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचा है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से अपील किया है कि 24 घंटे के अंदर इसके बयान का संज्ञान लेते हुए इसको अरेस्ट किया जाए। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम साधु संत जो धर्माचार्य हैं या राम भक्त हैं, राम जी का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस तरह का बयान किसी अन्य धर्म के विषय में दिए होते तो अभी तक इनके, जिस तरह का इन्होंने बयान दिया, मैं चैलेंज करता हूं, हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक वो हमसे चर्चा कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है। भगवान श्री राम को ये जो मांसाहारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे कोई रह सकता है। अरे उस समय जो है तो वो एक राजकुमार माता पिता के आदेश का पालन करके वो जंगल के कांटों में सो रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वहाँ जो है कंदमूल फल खाते थे। उस समय जो है तमाम ऐसे फल होते थे, वनस्पतियाँ जो फलों से लदे होते थे। तो इस तरह का उनका जो बयान है ये निश्चित रूप से ये अक्षम्य है। और हमने जो है चैलेंज भी दिया है कि अगर इनके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो जिस तरह से त्रेता युग में रामराज के पहले राक्षसों का वध हुआ था, तो फिर से जो 22 जनवरी 2024 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, मतलब रामराज की शुरुआत होने जा रही है। तो उसके पहले जो इस तरह के राक्षस हैं, इन सबको हम लोग, इसलिए अच्छा होगा कि इनके बयान का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है तुरंत इनको गिरफ्तार करे, और नहीं तो देश में राम भक्त इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। और मैं तो कूच करने वाला हूँ महाराष्ट्र। हमने साफ कर दिया है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस कृष्ण का वध किया, जिस तरह से हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी का वध किया, जिस तरह से भगवती दुर्गा ने जो है तो राक्षस महिषासुर का वध किया, जिस तरह से हमारे जो है क्रांतिकारियों ने आक्रांताओं का वध किया था और लुटेरों का वध किया था, उसी तरह से हम सभी सनातनी, हम सभी भारतीय, हम सभी जो है राम भक्त जो राम की निंदा करेंगे, अगर इनके ऊपर विधिक कार्रवाई में लेट होगी तो इनका, क्योंकि रामायण में भी लिखा है जब तक कि राम का निंदा क्रोध बनतति भयो कपिंदा। हनुमान जी को भी क्रोध आ गया था जब रावण ने राम जी की निंदा किया था, तो राम जी की निंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके अलावा अगर बात की जाए, और भी यहाँ पर कई सारे नेता, उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। साथ में बिहार है और बिहार को कहीं ना कहीं ससुराल के रूप में भी देखा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के। वहां पर अभी जो सरकार है, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनका अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इतना खर्चा कर दिया मंदिर बनाने में, लोगों के लिए जो है कुछ कॉलेज खोल देते, स्कूल खोल देते, कुछ चिकित्सा के लिए कर देते। अभी उस व्यक्ति को पता नहीं है, पहले राम को समझे। राम हमारे भगवान तो है ही हैं, राम हमारे राष्ट्र के नायक हैं, राम मानवता के आदर्श हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। वह व्यक्ति से अच्छा तो और अन्य कंट्री जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ जो है तो, लेकिन वहाँ रामलीला प्रत्येक साल होती है। वो कहते हैं कि राम सबके पूर्वज हैं और राम सबके लिए आदर्श हैं। तो वो लोग समझ गए, लेकिन पता नहीं कि अब यहाँ जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको कब समझ में आएगा। तो अच्छा होगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे
और अगर नहीं ज्ञान है, दरअसल में क्या है कि ये वज्रमूर्ख, इसका बाप भी वज्रमूर्ख है। अभी बीच में जब इनकी राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उस समय जो है तो जनरल नॉलेज में आता था कि सबसे मूर्ख मुख्यमंत्री का नाम बताओ तो राबड़ी देवी का आता था। और लालू भी बिना पढ़ा लिखा है, और ये लोग भी कक्षा 5 और 8 फेल हैं। तो इसलिए इन लोगों ने न तो पढ़ा लिखा तो है, नहीं तो इनको बोलने की तमीज ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि ये अपना जो है तो जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के हित का ध्यान रखें, अपने देश को गौरव बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम करें। नफरतपूर्ण बयान जो दे रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इसी बीच जैसे यहाँ पर जो जिक्र है पूरे देश भर में, जो जितेंद्र आव्हाड ने कहा पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन और एफआईआर हो चुके हैं और अब एक्शन भी होने वाला है, लेकिन इसी बीच ये भी एक मान्यता है कि जब वनवास के लिए भगवान श्री राम गए तो उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जी गए, वो 14 वर्षों तक सोए नहीं, तो ये भी तमाम चीजें जो है वो ग्रंथों से निकल के बिल्कुल, देखिए ऐसा है, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है ना, वो मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण रक्षो बधाई न तो केवलम विभो। भगवान जो है मनुष्य को कैसे होना चाहिए, माने एक राम जी ने ये करके दिखाया कि कोई कितना बड़ा भी हो जाए लेकिन माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी बन करके, कितने भी बड़े बन करके आप बड़े नहीं हो सकते हो। और प्रभु श्री राम में भ्रातृत्व प्रेम देखा जा सकता है, राम भरत का प्रेम देखा जा सकता है। और राम वन्य जीवों के प्रति सबरी माता का जूठा खाना, जटायु को जो है तो जिस तरह से गोद में उठा करके, और वन्य जीवों को कितना उन्होंने प्रशिक्षित किया कि वन्य जीव जो है तो राम जी की उसमें चल पड़े, उनके उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजधर्म को उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के कहने पर, एक व्यक्ति ने कहा कि सीता जी को निकाल देना चाहिए, तो राम जी ने राजधर्म का पालन किया और सीता जी को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि राजा का कर्तव्य अपने केवल परिवार तक सीमित नहीं होता है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है, जो नेता होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका कर्तव्य है कि जनता, प्रत्येक जनता के हितों का ध्यान रखना और प्रत्येक जनता के सम्मान के लिए समर्पित रहना, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, जो प्रभु श्री राम जी ने बताया। इसलिए राम जैसे न भूतो न भविष्यति। तभी तो कहते हैं कि हमारे पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी जो है एक भजन गाते थे तो हम लोग बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिन हम लोग साथ में थे, रामभद्राचार्य जी के साथ भी थे, तो उन्होंने ये बड़े प्यारा कवि भाव से गाते थे कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, लेकिन राम जी जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। मतलब जब वो विभीषण शरण में आया तो लोगों ने कहा कि जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, कहे कहे इसको पकड़ लो, ये रावण का भाई है, कोई षड्यंत्र करने आया है। राम जी ने कहा नहीं, जो शरण में आ गया है आने दो, मेरे शरण में अगर आ गया है तो अगर वह राक्षस भी होगा तो आ करके सुधर जाएगा। विभीषण आकर के जब शरणागत हुए, जाते ही राम तिलक थी सर, राम जी ने कहा जाओ तुम अब लंका के राजा बनोगे। लोगों ने कहा अगर इसी तरह रावण शरण में आ गए तो? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर रावण आ जाएगा तो उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। कहे अयोध्या तो भरत जी हैं? बोले भरत जी हमारे खड़ाओं को सिंहासन पर रख के इंतजार कर रहे हैं। ऐसा राजा न भूतो न भविष्य से। इसलिए राजा तो राम ही हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब इस समय मंदिर उद्घाटन की तैयारियां चल रही, तो जो राक्षस लोग हैं, भाई देखिए प्रकाश से दिक्कत किसको होती है? उल्लू को होती है, क्योंकि उल्लू की आंखों में दोष है कि उसको दिन का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिसको राम जी की अच्छाई दिखाई न पड़े, जिसको देश का उत्थान दिखाई न पड़े, जिसको देशवासियों की खुशी दिखाई न पड़े, ऐसे जो लोग हैं वो राम को माने न माने उनकी इच्छा है, लेकिन राम के विषय में यदि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर भारतवासी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आचार्य जी, एक आखिरी कमेंट अभी अगर बात की जाए तो जैसे ओवैसी बार बार जो बयान दे रहे हैं, अयोध्या श्री राम जी का मंदिर तो तैयार हो ही गया है, आगे उन्होंने नौजवानों को भड़काने का काम किया कि अब ये 3-4 मस्जिदें और लेने की तैयारी में है, काशी मथुरा की इन लोगों की अब तैयारी है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी यह दूसरा जिन्ना है, लोग समझें। एक जिन्ना ने तो देश बांट दिया, ये दूसरा जिन्ना है जो फिर से बांटने के लिए षड्यंत्र कर। आप देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद बना है। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है जब फैसला दिया है, जब सारे पक्षों ने उसको स्वीकार कर लिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये व्यक्ति देखा कि सब काम खुशी खुशी हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने दंगा फसाद कराने के लिए, देश में घृणा फैलाने के लिए, देश में हिंसा कराने के लिए नौजवानों को भड़का रहा है। इसलिए हमने तो घोषणा किया है कि जो इसको पर 1 करोड़ का इनाम दूंगा, जितने
गिनते जाना, गिन करके बता देना कितना करोड़ रुपए हमसे ले जाओ। इस तरह की बयानबाजी, माने एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अनलीगल बयान दे रहा है। हैदराबाद से वो सांसद है और सांसद होने के बाद भी वो देश की सर्वोच्च अदालत पर उसको विश्वास नहीं है और देश में लोगों को अदालत के प्रति अनास्था प्रकट करने के लिए बयान दे रहा है। कह रहा हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। तो इसलिए यह असदुद्दीन ओवैसी यह जिन्ना है। देशवासी समझे कि यह दूसरा जिन्ना पैदा हो गया है और सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से इसने भड़काया है, अब देश में जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह व्यक्ति जब मंच पर भीड़ इकट्ठा करके और मुसलमानों को भड़का करके हिंदुओं को कराने का आह्वान कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इसके ऊपर अभी तक तो रासुका लग जानी चाहिए थी। तो सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी राम राज्य आने के पहले बहुत राक्षसों का पड़ा था और ये सब है, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इस तरह से जो जहर उगल रहे हैं इसका दुष्प्रभाव होगा। जहां तहां लोग जो है इनके बयानों से भड़क रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो है तो केंद्र सरकार को भी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस पर जो है तो बहुत पैनी नज़र रखने की जरूरत है। तो आपने सुना हमारे साथ तुलसी छावनी के पीठाधीश्वर महंत आचार्य परमहंस आचार्य जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और तमाम ये जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं इसको लेकर भी जो है अपनी राय रखी और साथ ही साथ फिर से अपनी उस बात को दोहराया जो इन्होंने पहले आह्वान किया था कि जो ओवैसी को जितने उतने करोड़ ले जाओ। और तमाम जो भी इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, आपकी इस पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें।